डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 13.4 एक्सरसाइज में गोला और अर्धगोला इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। और ये 13.4 एक्सरसाइज है तुम्हारी, तो इसको अच्छी तरह से देखिए। आपको अच्छी तरह से देखोगे तो फिर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन बाकी के सिंपल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 13.1 का पहला क्वेश्चन। पहले का फर्स्ट वाला देखो, ये हमारे पास त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ये 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और वो कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो गोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो 4πr² में मान लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ से देखो 4 पाई का मान होगा 22/7 जो सबके लिए लगा रहे हैं, और आ रहे हैं हमारे पास 10.5। तो 2 बार लिखा जाएगा r² है, ठीक है। अब पॉइंट के आगे एक अंक इधर है और एक इधर है, तो 2 अंक हैं। तो हम 100 का भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट है ना ख़त्म हो जाएंगे। अब 7 से ये काटा हमने, 7 1 7, 7 5 35, तो 15 बार कटा। तो गुणा कर लो इसका और इसका, पीछे से 2 पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ देखिए इसका गुणा किया हमने, तो 4 दूनी 8 और 8 88, तो ये आया 2204 का गुणा। अब 15 का 105 में गुणा कर रहे हैं, तो 15 पन्ने 75 और 15 एकन 15, ये आया, और बटे में 100। आगे देखिए 15 और 75 में 88 से गुणा कर लो। 8 × 40 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 हासिल 6, 8 × 40 और 4 46 हासिल 4, 8 और 4 12। और ऐसे ही इधर आएगा ये, तो ये आएगा 0 0 6 8 और ये, तो ये आया हमारे पास 13 86 और 00 बटे 100। तो 100 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 13 86। क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर²। पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेंटीमीटर², और आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं किया हमने। आर है ना त्रिज्या, और पाई का मान है 22/7, ठीक है, सबके लिए। तो आर और पाई दोनों का मान हमने इसमें लगाया है पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में, और हल किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसका सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप अच्छी तरह से सूत्र याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्यास दे रखा है, गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी। और ये कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, उसी सूत्र में मान लगाना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है 4πr²। चलो 4 और पाई का मान 22/7, और आ रहे हमारे पास 7, तो 7 × 7 2 बार लिखा जाएगा, r² है। तो 1 7 से 1 7 कट गया, इसका गुणा किया तो 88 × 7, और 7 8 56, 5 हासिल, और 56 और 5 61, तो ये आएगा इतने सेंटीमीटर²। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अभी जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं डायरेक्ट सूत्र में मान लगाया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3, और बाकी के ये पहले क्वेश्चन में भी तुम्हारे ऑप्शन है और दूसरे में भी ऑप्शन है 2-2, तो उनको आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई का मान दे रखा है 3.14।
और इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। देख लो अच्छी तरह से, अर्धगोला ऐसा होता है, तो ये तो होता है 2πr² और ये होता है πr²। तो ऐसे करके इन दोनों को जोड़ के ये 3πr² बनता है। तो 3πr² में इसका मान लगाना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 3 और पाई का मान है हमारे पास 3.14 और आर है 10। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से और पॉइंट के आगे 2 संख्याएं, तो ये खत्म हो जाएगा पॉइंट और ये जीरो भी कट जाएंगे। तो ये आएगा 3 और 314। अब इसका गुणा करके लिख दो, तो 3 चौक 12 हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 तिया 9। तो ये आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है और वक्र पृष्ठ इसका 2πr² होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो, अभी तो सारे क्वेश्चन है ना डायरेक्ट सूत्र में मान लग रहे हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो यहाँ देखो हमारे पास R1 दे रखा है 7 सेमी और R2 जो है ना गुब्बारे में हवा भरने के बाद ये 7 की जगह हो जाता है 14 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है गुब्बारा जो है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, तो गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था और 14 सेंटीमीटर होने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हुआ उनका अनुपात बताओ। तो यहाँ देखो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात करेंगे दोनों स्थितियों में। गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये होगा भाई, यहाँ देखो 4πr² होता है, 4πr1² हो जाएगा, इधर होगा 4πr2²। ठीक है, और दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं हम, तो 4π से ये 4π कट जाएगा, तो R1 है हमारे पास 7, तो 7 गुणा 7 और इसका है 14, 14 गुणा 14, तो 7 से ये 2 बार और ये 7 से 2 बार, तो ये आया 1/4। तो अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात होगा 1/4, यानी त्रिज्या है ना वो डबल करेंगे तो अनुपात 4 गुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सूत्र में R² है, स्क्वायर से स्क्वायर की वजह से डबल करेंगे त्रिज्या तो उसका अनुपात 4 गुना होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे ही इजी करके आपको लिखना है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है और 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बताओ। तो पहले तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धगोले का। तो इसका व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका व्यास दे रखा है 10.5 सेमी और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2, इतनी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है,
अब ये कह रहा है इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कलर करना है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ये अंदर की त्रिज्या आएगी। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आप ये समझो जैसे ये कटोरा है तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो ये होगा 2πr²। तो ये लगेगा इसमें 2πr²। अब r की वैल्यू है ये 10.5/2, तो 2 का मान 22/7 और r है 10.5/2 गुणा 10.5/2। अब देखिए पॉइंट के ये ऊपर है ना, पॉइंट के आगे एक अंक ये है और एक ये है, 2 अंक हैं। तो हम इसमें बटे में 100 से गुणा करें तो ये पॉइंट हट जाएंगे। अब आप इसको काट लो, तो 2 से तो ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 7 से 7 × 7 7 × 5 35, ये कटा। अब ये बच्चा हमारे पास 11 15 105/100। आगे देखिए इसको, अब आप इससे भी 5 से काटना चाहो तो काट लो। 5 से काटते हैं, 5 से 3 बार और 5 से ये 20 बार, फिर 5 दूनी 10, 5 × 5 और ये 5 से 4 बार। तो ये आया हमारे पास 11 3 21/4 गुणा करके और 4 से भाग लगा दो। अब इसका कलई कराने का खर्चा और है, तो एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो खर्चा क्या है, 100 सेंटीमीटर² के 16 रुपये हैं। तो ये 4 से 16 कट जाएगा, तो चलो ये इतने सेंटीमीटर² आया क्षेत्रफल। अब देखिए 100 सेंटीमीटर² कलई कराने का खर्चा, ये है हमारे पास 16 रुपये। तो इसका कितना होगा, एक सेंटीमीटर² का होगा 16/100 और इसका निकालना है 11 गुणा 3 और 21/4। इसका निकालेंगे तो ये होगा 11 3 2 21/4 और ये तो ये आया, और ये लिखेंगे 16 और 100 बटे में, तो 4 से ये कट जाएगा 4 बार। तो अब कैलकुलेशन क्या आएगी इसकी, 11 × 33 तो ये आया, और 21 का 4 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा, और बटे में 100, और फिर इसका गुणा करेंगे 33 का 84 से, तो 84 से 33 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12 यहाँ से 1 8 24 और 1 25, और ये भी इतना ही आएगा, तो 2 7 7 2, तो 27/72 आया। तो 27/72/100, तो ये आएगा 27 रुपये 72 पैसे। तो ये कलाई कराने का खर्चा आएगा। क्लियर है? ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्या किया है इसमें हमने, इसकी त्रिज्या दे रखी है और पाई का मान लगाओगे 22/7। तो ये दोनों मान उठा के हमने ये वक्र पृष्ठ में लगाए, अर्धगोली के वक्र पृष्ठ में लगा के कैलकुलेशन करके ये आया। अब ये इतने सेंटीमीटर² आया। अब ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर² कलई कराने का खर्चा 100 रुपये, वो 16 रुपये। तो एक का होगा तो 100 से भाग लगा देंगे, और इतने का होगा तो इतने का इसमें गुणा कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और देख लो, लास्ट क्वेश्चन।
और बाकी के क्वेश्चन है ना 2-3 बचेंगे, उनको आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, और ये क्या मेन तो क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला याद होंगे तो 3 में से 2 क्वेश्चन तो इजी आते हैं बहुत ज़्यादा, एक थोड़ा अलग टाइप का आता है, उसमें मेहनत है, बाकी के 2 क्वेश्चन तो आप सूत्र याद होंगे तो कर लोगे। अब ये कह रहा है 6 क्वेश्चन है जैसे, तो एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है इसमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा 154 और आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 154/4 पाई, और 154 और 4 और पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 154 × 7/4 और 22। देखो 11 से कट जाएगा, ये 11 दूनी 22 और ये 11 से काटेंगे, 11 × 11 11 चौक 44, फिर 2 से इसको काट दो 7 बार, तो ऊपर आएगा 7 × 7 और नीचे 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 2, तो आर स्क्वायर बराबर ये है, तो एक एक जोड़ा में से एक एक लेंगे तो आर का मान आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो इसमें उसने क्या पूछा है, त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या ये है, ठीक है। तो ये क्या है, गोले की त्रिज्या। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। और देखना चाहो तो एक और देख लो, चलो। एक अर्धगोलाकार कटोरा इतने मोटाई का है और इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धगोलाकार कटोरा है, तो देखो इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें 2 क्वेश्चन आप करोगे, 7वां और 9वां। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए, होमवर्क में आप 2 क्वेश्चन करोगे, 7वां और 9वां, और मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। बाकी ये एक्सरसाइज इतनी सी है, छोटी एक्सरसाइज है और सब फॉर्मूला बेस पे, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटाई का है, ऐसे देख लो, अर्धगोलाकार कटोरा है ये, ऐसे इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई दे रखी है। तो यहाँ देखिए इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, बाहरी त्रिज्या ये कह रहा है इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है कितनी, 5 सेंटीमीटर अंदर की त्रिज्या, यहाँ से ये 5 है, और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई है इसकी हमारे पास 0.25। तो देखो आंतरिक त्रिज्या को हम R2 से बताते हैं, तो ये तो 5 है, और R1 जो होगी इसकी मोटाई को जोड़ दो इसमें, तो 5 + 0.25, तो 5.25 सेंटीमीटर इसकी अंदर की, ये इसकी बाहर की त्रिज्या है। भाई अंदर की जो त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर, उसमें ये मोटाई जोड़ दी है 0.25, ठीक है। तो ये बाहर की त्रिज्या हो गई, अंदर की त्रिज्या हो गई। अब ये कह रहा है इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो इससे हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का। तो यहाँ लिखेंगे कटोरे का अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये है बाहरी, तो R1 स्क्वायर होगा, ठीक है। अंदर की तो त्रिज्या हमें ये दे रखी है, इससे हमने बाहर की त्रिज्या बनाई है मोटाई को जोड़ के,
अब इसमें मान लगा दो आप, सिंपल क्वेश्चन है, और जो भी आएगा आंसर वो इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ देखो 2 और ये 22/7 पाई का मान, और आ रहे हमारे पास ये 5.25 और 5.25। बस इन सब का गुणा करके और 7 से भाग लगाना है। तो देखो इसका गुणा करेंगे तो 44। अब इसका गुणा कर लो, 5.25 का 5.25 से, तो 5 पंजे 25, 2 5 10 2 12, हासिल 1 25 और 1 26, और ये 2 पंजे 10 और 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, 5 से करेंगे तो यही आएगा 5 2 और ये 26। अब ये आया 5 2 और 11 16, हासिल 1 और ये 5 आएगा और ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, तो 1 2 3 4, तो 4 स्थान पे ये दशमलव, तो ये आया 27 ये आया 27.5625/7। अब वो इसका 44 का और इसमें गुणा कर लो, 44 का इसमें गुणा करके और 7 से भाग लगा देंगे। इसमें ज़्यादातर गुणा भाग से ही है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 56 25 में 44 से गुणा करना है, तो 4 पंजे 20, हासिल 2 और 8 और 2 10, हासिल 1 24 और 1 25, 20 और 2 22, और ये 7 28 2 30, और 4 दूनी 8 और 3 11, ऐसे ही होगा 0 0 5 2 0 1 1। तो ये 0 5 0 0 2 2 0 5, और ये 7 आया, ये 2 आया, 1 आया, 2 आया, 1 आया, तो ये आया। इसमें आया 12, फिर 12 और फिर 75, 12 12 75 00 और बटी में 7। अब इसका भाग लगा दो तो 7 1 7, कितने बचे 5, तो ये उतार लिया, 7 7 49, कितने बचे 2, तो हमने ये 2 उतार लिए, 7 3 21, कितने बचे 1, तो हमने ये 7 उतार लिए, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, तो 5 उतार लिए, और 7 पंजे 35 और 00, तो इतने सेंटीमीटर आया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करा रहा है तो मीटर स्क्वायर है, बाकी का तो मीटर स्क्वायर में इसने बोला नहीं है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आएगा। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना? तो ये आएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपको 7 और 9 दिए गए, बाकी के टोटल 13.4 एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो इसमें कुछ नहीं है, आप गोला अर्धगोला ये इसके सूत्र अच्छी तरह से याद कर लो और डायरेक्ट मान लगाना है। धन्यवाद।